Okay, hello everyone. So today we will solve this problem from HC Verma और देखेंगे कि इसे कितने तरह से सॉल्व कर सकते हैं and what should be the best approach to solve this kind of problems. Let's see. A train starts from rest and moves with a constant acceleration of 2 meter per second square for half a minute, means 30 seconds के लिए. The brakes are then applied and the train comes to rest in 1 minute. मतलब 60 सेकेंड में रेस्ट आ गई. तो हमको क्या क्या फाइंड करना है? द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन एंड मैक्सिमम स्पीड. सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट. सो आपको दो केस दे हुए हैं. केस वन, लेट्स से टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेकर के 30 सेकेंड्स तक. वहाँ पे क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. ओके. और केस टू है जहाँ पर जो ट्रेन है वो फाइनली रेस्ट में आ जाती है विद इन अ मिनट. सो लेट्स से टाइम, अगर ये केस 30 पे स्टार्ट होता है तो खत्म कहाँ पर होगा? 90 सेकेंड्स पे. कितने का इंटरवल है? ये इंटरवल है 60 सेकेंड्स का, 1 मिनट का, और ये इंटरवल है 30 सेकेंड्स का. ओके. सो अब हमें कुछ पैरामीटर्स निकालने हैं. तो जब भी इस तरह का केस आता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफ. ग्राफ किसका? वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का. इसका आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए. जो बेसिक प्रॉपर्टी आपको इसकी पता होनी चाहिए कि जो वीटी ग्राफ का स्लोप होता है वो आपको देता है एक्सेलरेशन, और जो वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व होता है वो आपको देता है डिस्प्लेसमेंट. राइट. सो लेट मी ड्रॉ द वीटी ग्राफ फॉर दिस केस फर्स्ट. राइट. ओके. सो वीटी ग्राफ बनाते हैं नए पेज में. सो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे टाइम बनाते हैं. सो 0 से 30 एक केस है और 30 से फिर 90 का एक इंटरवल है. सो 0 से 30 में क्या है? यू हैव अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सो वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, और स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन. सो अगर स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. सो इस तरह से आपको यहाँ से यहाँ तक एक कांस्टेंट लाइन बनाना है. सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इसका जो स्लोप है वो होगा कितना? 2. क्यों? क्योंकि ए से बी तक मैं अगर बात करूं 0 से 30 के इंटरवल में, तो वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 दे रखी है, विच इज एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं tan थीटा. तो ये अगर 2 है और ये 30 है तो क्या हम ये वाली हाइट निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स. कितनी होगी? 60, क्योंकि tan थीटा कितना है? 2. तो ये आपका 60 हो गया. और फिर सेकंड केस में क्या कह रहा है कि वो 30 से 90 में क्या होता है? फाइनली रेस्ट में आ जाता है. तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है? सिंपली बी से लेकर के t इज इक्वल टू 90 पे एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है. ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 30 से 90 में भी. इनफैक्ट उसे क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए दैट यू हैव टू टेक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बिकॉज आप ग्राफ ही नहीं बना पाओगे फिर. राइट. तो यहाँ पे आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि 30 से 90 में भी ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो ट्रेन है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से स्टॉप हुई है. तो इस तरह से फाइनली ग्राफ बन गया. राइट. नाउ लेट्स सी क्या क्या निकालना है. द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन. सो टोटल डिस्टेंस, एरिया अंडर द कर्व. टोटल एरिया निकाल लो इसका, इसकी इस ट्रायंगल का. राइट. जो भी आपका ग्राफ है इसका टोटल एरिया निकाल सकते हैं. हमें बेस पता है. बेस कितना है? टोटल बेस 90. सो हाफ इंटू बेस इज 90, और हाइट कितना दे रखा है? 60. सो कितना आ रहा है ये? 32,700. सिंपल. राइट. लेट्स सी सेकंड. द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन. सो ग्राफ से ही दिख रहा है मैक्सिमम स्पीड कितना है ट्रेन का? 60 मीटर पर सेकेंड. राइट. बाकी सारी स्पीड बिलो 60 है. थर्ड, द पोजिशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड. हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम 60, तो हाफ कितना होगा उसका? 30. सो 30 पे आपको बताना है पोजिशंस क्या क्या है. सो पोजिशंस कौन सी होंगी? एक पोजिशंस तो एक तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक यहाँ पर 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 2 पोजिशन होंगी. तो पोजीशंस कैसे निकालते हैं? अगेन डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर द कर्व. सो एक ये वाला एरिया निकालना है. अच्छा, पहले ये वाला एरिया की बात कर लेते हैं. ये एरिया कैसे निकालोगे? इसके लिए आपको इसकी हाइट तो पता है 30 है. व्हाट अबाउट दिस बेस? बेस कितना होगा? अभी देखो आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करो. ए बी और ये वाला पॉइंट हम सी कह देते हैं. ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, और जो मैंने शेड किया है ब्लू पार्ट, ये वाला, ये सिमिलर है. राइट. सो
इसमें हुआ क्या है, एक्चुअली हाइट को हमने हाफ कर दिया, पहले 60 थी अभी 30 हो गई, तो बेस भी हाफ हो गया होगा। सो 30 था पहले, तो अभी कितना हो गया 15। सो बेस 15 है, तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू 30, दैट इज द हाइट इंटू बेस 15, सो दैट इज 225। तो ये पोजीशन 1 है। सेकंड पोजीशन ये वाली। अब इसमें भी आपको ये टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का टोटल एरिया। तो ये कैसे निकालोगे, या तो पहले क्या करो कि ये ट्रायंगल का निकालो और ये वाला ट्रेपेजियम है इसका निकालो, दोनों का ऐड कर दो। और इससे अच्छा एक अप्रोच मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आप क्या करो, ये वाला जो है ना, जो बचा हुआ पार्ट है इसका एरिया जो मैंने ब्लू पार्ट से शेड किया है, इसका एरिया निकालो और टोटल एरिया में से माइनस कर दो। सेम ही बात है, आप टोटल एरिया में से जब ये ब्लू पार्ट का एरिया माइनस करोगे तो जो ऑटोमेटिकली कौन सा एरिया बचेगा, जो आपके ब्लू पार्ट से आ रहा है और जो सेकंड पोजीशन है। सो इसका एरिया निकाल लेते हैं। अगेन फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट तो पता है इसका 30 है, और बेस की बात करते हैं। सो अगेन हमें कंपेयर करना पड़ेगा। देखो ये वाला फिर से सिमिलर ट्रायंगल मिलेगा आपको, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, मुझे कोई डार्क कलर यूज करना चाहिए, रेड कलर यूज करते हैं। देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ना, बड़ा वाला, ये और ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये सिमिलर है। सो अगेन पहले हाइट इसकी कितनी थी, 60 थी, और अभी कितनी है 30, तो इसका मतलब बेस भी हाफ हो गया होगा। पहले इसका बेस कितना था, 90 माइनस 30 60, तो अभी कितना होगा, 60 का बेस था तो हाफ हो गया, मतलब 30 हो गया। सो इसका बेस कितना है, 30 है। सो अगेन एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना आ रहा है 450। तो ये पोजीशन 2 नहीं है, इसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है टोटल एरिया में से। टोटल एरिया कितना था 2700, इसे 450 माइनस कर दो, कितना आ रहा है 0522। सो दिस इज द सेकंड पोजीशन, लेट्स से x2। ओके, क्या हम इसे इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन से भी कर सकते हैं, बट आपको यू नो इक्वेशंस का नॉलेज होना चाहिए। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट विद इक्वेशंस। जीरो से लेकर के, टाइम की बात करते हैं, जीरो से लेकर के 30 सेकेंड्स तक। तो वहां पे आपको दिया था कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और टाइम दे रखा था 30 सेकेंड्स तक मूव करता है ना। 0 से 30 मतलब टाइम का जो रेंज है 30 है। तो क्या आप यहाँ पे केस 1 की बात कर लेते हैं पहले। फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, ऑफ कोर्स u प्लस 80 कर दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन 2 इंटू टाइम 30। सो यहाँ पे 60 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट की इस टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज s1। सो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, राइट, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से भी निकाल सकते हो। सो इससे निकालते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम, तो ut टर्म 0 हो गया, हाफ इंटू एक्सेलरेशन विल बी 2 इंटू टाइम का स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर। हाउ मच इज दिस, 900। तो इस केस में तो सब कुछ पता है, बहुत सिंपल केस है। सेकंड बात करते हैं, टाइम 30 से लेकर के 90 में कितना टाइम इंटरवल है, 60 सेकेंड्स का। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इस केस में, जो 30 पे जो केस 1 है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ केस 1 इज एट टाइम t इज इक्वल टू 30, और वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है इस रेंज का, इसलिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी फाइनल, दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, फाइनली स्टॉप हो गया। एक्सेलरेशन नहीं पता, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80 से। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 60 प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम 60। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया -1। और क्या नहीं पता यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, वो नहीं पता, तो लेट्स से s2 नहीं पता, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर से निकाल लेते हैं। u कितना है 60, टाइम कितना है 60 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है -1 इंटू टाइम स्क्वायर मीन 60 का स्क्वायर। तो चेक करो कितना आ रहा है, 3600 माइनस 3600/2, मतलब इसका हाफ आ रहा है, तो ये 1800 आ रहा है। ठीक है, चलो अब तो दोनों केस में सब कुछ पता है, अब जो जो पूछेगा हम सब निकाल लेंगे। पहला, द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। सो टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया, s1 प्लस s2, जो पहले केस में मूव किया प्लस जो सेकंड केस में मूव किया, 900 प्लस 1800। हाउ मच इज दिस, 2700। चेक कर सकते हो, पहले भी सेम आंसर आ रहा था। लेट्स सी सेकंड क्या है, द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द ट्रेन। सो मैक्सिमम स्पीड कितना अटेंड कर रहा है, देखो फर्स्ट केस में मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन के टाइम पे वेलोसिटी बढ़ती है।
राइट। सो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो फर्स्ट केस की मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। सो फाइनल वेलोसिटी थी 60 मीटर पर सेकेंड, सो वो है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। और केस 2 में रिटार्ड कर रहा है, तो रिटार्ड करते टाइम वेलोसिटी डिक्रीज होती है। सो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? इनिशियल वेलोसिटी। सो वो भी इसकी भी 60 मीटर पर सेकेंड है। सो दोनों ही केस में यू कैन से जो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी 60 मीटर पर सेकेंड आएगी। ओके। थर्ड, द पोजिशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। सो केस 1 में क्या हम हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते हैं? हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड का मतलब है आपको वेलोसिटी कितनी मिलेगी? 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब फर्स्ट केस में देखो वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हुई है? 0 से लेकर के 60 तक हुआ है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और 0 से 60 तक वेलोसिटी का वेरिएशन हुआ है। तो क्या आपको वेलोसिटी 30 मिलेगी? हाँ, इनके बीच में कहीं पे 30 भी अटेन हुई होगी। तो उस टाइम पे पोजीशन निकालना है, तो पहले टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कैसे निकालोगे? टाइम किसका? जब वेलोसिटी 30 हुई थी उसका टाइम। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v 30 u 0 प्लस a 2 इंटू टाइम। सो टाइम यहाँ से आ गया 15 सेकेंड, 15 सेकेंड्स पे। अब बात करते हैं कि पोजीशन निकालना है। सो इस वेलोसिटी पे पोजीशन चाहिए ना, हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड पे। सो एस कुछ कहते हैं इसको, एस डैश कहते हैं ना, S1 डैश कहते हैं फर्स्ट पोजीशन। अच्छा, एक्स से डिनोट करते हैं, x1 कह लेते हैं। यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सो यू टी, यू जीरो है तो यू टी जीरो, हाफ इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू टाइम का स्क्वायर 15 स्क्वायर। सो ये कितना आ रहा है? 225 आ रहा है। फर्स्ट पोजीशन आ गई। अब एक और पोजीशन होगी, यू कैन चेक कि जो सेकंड केस है वहां पे वेलोसिटी का वेरिएशन कैसे हो रहा है? 60 से लेकर के फाइनली वो कहां तक जा रही है? 0 तक। तो इनके बीच में अगेन 30 आएगा, राइट। तो उस टाइम पे आपको अगेन सेकंड पोजीशन मिलेगी, है ना। सो उस टाइम पहले टाइम निकालेंगे। अगेन एक्सेलरेशन इस केस में कितना है? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 करते हैं। फाइनल वेलोसिटी 30 इज इक्वल टू यू, यू कितना है? 60 प्लस एक्सेलरेशन -1 इंटू टाइम। तो यहाँ से टाइम आ रहा है 30 सेकेंड्स। अब इस टाइम से हम क्या सेकंड पोजीशन निकाल सकते हैं? सेकंड पोजीशन पहले यू नो ये वाले टाइम पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालते हैं। तो एक्चुअली जो सेकंड पोजीशन होगी ना वो होगी S1 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस 30 सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि ये वाला केस कब स्टार्ट होगा? जब वो पहले ही S1 मूव कर चुका होगा। S1 क्या है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन केस 1 कितना था? वो 900 था ना। फाइन। सो 900 जो x2 होगा वो कितना होगा? 900 प्लस जो ये मूव किया फर्दर 30 सेकेंड्स में। सो यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर निकाल लेते हैं। u कितना था? 60 इंटू टाइम कितना है? 30 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है? -1 इंटू टाइम स्क्वायर 30 स्क्वायर। चेक करो कितना आ रहा है? 900 प्लस 1800 माइनस 450 आ रहा है क्या? 450। सो ये आ रहा है 1800, इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं, 1800 प्लस 450, सो 0522। हाँ, यही पहले भी यही आ रहा था, चेक कर लेना। हमने S1 क्यों ऐड किया? क्योंकि जो सेकंड केस स्टार्ट हुआ है उस टाइम तक, टाइम जैसे t इज इक्वल टू 30 पे सेकंड केस स्टार्ट हुआ ना, तो उसके पहले वो ऑलरेडी उसकी कुछ पोजीशन थी। x इज इक्वल टू 0 पे नहीं था वो, x इज इक्वल टू कहाँ पे था? 900 पे था, है ना। तो वो पहले ही उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था, इसलिए वो आपको पहले ऐड करना पड़ेगा। फाइन। सो ये ना, ये दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि जो ग्राफिकल मेथड है वो आसान पड़ेगा, है ना। थोड़ा एनालाइज करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो वीटी ग्राफ बना के। वीटी ग्राफ कब यूजफुल होता है? जब इस तरह से प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया रहता है ना कि मान लो T1 से लेकर के T2 तक के इंटरवल में वो जो ट्रेन है या ऑब्जेक्ट है A1 से मूव कर रहा था, फिर T2 से T3 टाइम के इंटरवल में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया, फिर T3 से T4 में फाइनली रेस्ट में आ गया कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन को फॉलो करते हुए। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे ना ग्राफ, तो उसे एनालाइज करना आसान हो जाता है, क्योंकि अगर वो टोटल डिस्टेंस पूछता है तो वो क्या होगा? एरिया अंडर द ग्राफ। अगर वो कहीं पर वेलोसिटी पूछता है तो हम डायरेक्टली ग्राफ को देख करके वेलोसिटी बता सकते हैं। एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ द बीटी कर्व होता है, राइट। सो इस तरह से आपके ग्राफ बनते जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके देन फाइन। अगर कुछ कंफ्यूजन है इन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, देन यू कैन सेंड दैट टू द टेलीग्राम, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके,
कीप वर्किंग हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.